आरजे जिरू कॉमेडी। कौन कौन आ गई है यहाँ? वही हर रात आती है, उधर कोने में खड़ी रहती है, बस मुझे देखती रहती है, कुछ बोलती नहीं, बस देखती रहती है। माँ, यहाँ तो मेरे अलावा कोई नहीं है। नहीं बेटी, तुम नहीं देख सकती, वो सिर्फ मुझे दिखती है। उसकी आंखें बहुत डरावनी हैं। अरे मोनू, ओ मोनू, आज तो ठंड हड्डी तक घुस गई है भाई। 2 कप अदरक वाली चाय बना दे। चाय ऐसी हो कि पीते ही रूह तक गर्म हो जाए। अरे जगन्नाथ भैया, आपकी फरमाइश हो और चाय न बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज तो ऐसी चाय पिलाऊंगा कि कंबल भी शर्मा जाए। सही कह रहा है रे मोनू, तेरी चाय में जो गर्माहट है वो तो बड़े बड़े हीटर में भी नहीं। एक घूंट पी लो तो ऐसा लगता है जैसे सर्दी डर के भाग गई हो। तभी दूर से बैलगाड़ी की आवाज आई। अरे ये आवाज, इतनी रात को कौन बैलगाड़ी लेकर निकल पड़ा? दिन में तो कोई जाता नहीं, रात में तो और भी अजीब लग रहा है। अरे हाँ, सुबह ही सुना था गांव में कि हरी की बहू को आजकल में बच्चा होने वाला है। लगता है वही लोग होंगे, अस्पताल ले जा रहे होंगे उसे। काश हमारे गांव का अस्पताल आज भी खुला होता, तो किसी को रात के अंधेरे में जान जोखिम में डालकर इतनी दूर नहीं जाना पड़ता। तभी वहां पर गांव का पुराना आदमी तुलसीराम आते हैं। क्या बात है रे, आज चाय की दुकान भी इतनी खामोश क्यों है? काका, हम अस्पताल की बात कर रहे थे। वो जो गांव के बाहर बरगद के पेड़ के पास पड़ा है, जिसके दरवाजे पर सालों से ताला लटका है। अगर वो चलता होता तो आज हरी की बहू बैलगाड़ी में नहीं, एम्बुलेंस में जाती। तुलसीराम अचानक चुप हो जाते हैं। काका, आप कुछ जानते हैं ना उस अस्पताल के बारे में? लोग कहते हैं वो बस यूं ही बंद नहीं हुआ। बेटा, कुछ जगहें सिर्फ बंद नहीं होती, उन पर चुप्पी की मुहर लगा दी जाती है। वो अस्पताल भी ऐसा ही है। क्या मतलब काका जी? मतलब ये कि जिस दिन वो अस्पताल बंद हुआ, उसी दिन गांव में सच बोलना भी बंद हो गया। काका, आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? सीधी बात बताइए ना, आखिर क्या हुआ था? जो हुआ था बेटा, वो अगर आज भी बाहर आ गया ना, तो कई बड़े लोगों की नींद उड़ जाएगी। उस अस्पताल में सिर्फ मरीज नहीं आते थे, वहां कुछ ऐसे इलाज भी होते थे जिनका हिसाब कभी कागज में नहीं लिखा गया। ये सुनकर दोनों संग में रह जाते हैं। तो फिर क्या उसी वजह से अस्पताल बंद कर दिया गया? बंद नहीं किया गया बेटा, दफना दिया गया। फाइलों के नीचे, धमकियों के साए में और गांव वालों के डर के बीच। तो फिर बताइए ना काका, उस अस्पताल का रहस्य क्या है? आखिर क्यों इतने सालों से वो बंद पड़ा है? अगर सच जानना चाहते हो तो फिर सुनो। ये कहानी आज की नहीं है बेटा, करीब 20 साल पुरानी है। मधुपुर गांव, कच्चा मिट्टी का छोटा सा घर। शाम का वक्त, घर के अंदर मोहनलाल खाट पर बैठे हैं। पिताजी, आखिर आपने मुझे डॉक्टर बना ही दिया। आज जो कुछ भी हूं, बस आपकी वजह से हूं। बेटा, अगर इंसान दिल से किसी चीज को करना चाहे तो भगवान भी रास्ता बना देता है। ये सिर्फ मेरा सपना नहीं था, तेरी माँ भी चाहती थी कि तू पढ़ लिख कर इस गांव का सहारा बने। मुझे इस दुनिया में सबसे अच्छा पिता मिला है पिताजी। मैं सच में खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे इंसान मिले। बस बेटा, अब तेरी नौकरी लग जाए और तेरी शादी हो जाए तो समझूंगा मेरी जिंदगी पूरी हो गई। पिताजी, अब भी शादी नहीं करनी है। पहले वो जमीन छुड़ानी है जो आपने मेरी पढ़ाई के लिए गिरवी रख दी थी। उसके बाद ही किसी ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो इसी घर में रहे और आपकी सेवा करे। अरे मेरी बेटी तो घर का भी ख्याल रख रही है और दुनिया का भी। ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे वैसा ही होगा।
मुझे बस तेरी खुशी चाहिए। अच्छा पिताजी, अब मैं चलती हूँ। मुझे प्रताप ठाकुर से मिलना है। सुना है उसके अस्पताल में डॉक्टर की जरूरत है। प्रताप ठाकुर? वो बड़ा आदमी है बेटा, उसके साथ संभल कर रहना। चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं सच और इंसानियत के रास्ते पर चलूंगी। जो सही होगा वही करूंगी। राधा घर से निकलती है और प्रताप ठाकुर के घर की तरफ बढ़ती है। बड़ा सा पक्का मकान, गेट पर पहरा, रुतबे का माहौल। राधा अंदर जाती है। प्रताप ठाकुर कुर्सी पर बैठा है। हाँ बताओ, कौन हो तुम? मैं राधा हूँ, MBBS किया है। सुना है आपके अस्पताल में डॉक्टर की जरूरत है। डिग्री तो ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ इलाज नहीं चलता बिटिया, यहाँ समझौते भी करने पड़ते हैं। समझौते मतलब? मतलब ये कि गरीब मरीजों को मुफ्त में देखने की जिद छोड़नी होगी। दवा वही लिखनी होगी जो हमारे मेडिकल स्टोर से जाए, और अगर कोई आवाज उठाए तो उसे चुप कराना भी आना चाहिए। माफ कीजिए ठाकुर साहब, मैं डॉक्टर बनी हूँ, दलाल बनने के लिए नहीं। अगर यही आपकी शर्तें हैं तो मुझे ये नौकरी मंजूर नहीं। बड़ी बड़ी बातें मत करो बिटिया, ये गांव है, यहाँ सच ज्यादा दिन नहीं चलता। या तो मेरी बात मान लो या फिर रास्ता देख लो। तो मैं रास्ता ही चुनूंगी, लेकिन याद रखिए एक दिन यही सच आपके झूठ पर भारी पड़ेगा। तीनों चाय की दुकान पर बैठे हैं। माहौल गंभीर हो जाता है। तो फिर काका, आगे क्या हुआ राधा के जाने के बाद? जब राधा प्रताप ठाकुर के घर से लौटी तो उसने अपने घर पर जो देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मंजर था। अरे मोहनलाल, और कितने दिन लगेंगे तुझे मेरा पैसा चुकाने में? मेरे पैसों से तूने अपनी बेटी को डॉक्टर बना दिया, अब मेरा हिसाब कौन चुकाएगा? मालिक, थोड़ा और समय दे दीजिए, मेरी बेटी की नौकरी लग जाएगी, बस 2-3 महीने, मैं पूरा कर्ज चुका दूंगा। समय? मैंने तुझे पहले भी समय दिया था, अब बहाने नहीं चलेंगे। या तो पैसा या फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राधा पीछे खड़ी सब सुन रही थी। आंखें भर आती हैं। मेरी वजह से मेरे पिताजी को इतनी जिल्लत सहनी पड़ रही है। अब चाहे जो हो जाए, मुझे नौकरी ज्वाइन करनी ही होगी जब तक ये कर्ज खत्म ना हो जाए। फिर क्या हुआ काका? फिर राधा ने वही किया जो हर मजबूर बेटी करती है। उसने चुपचाप नौकरी ज्वाइन कर ली। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन जैसे जैसे